सौनक आदि ऋषि हैं। तो सौनक किसे कहते हैं? सुनने वाले को सौनक कहते हैं, जो सुनता रहे, केवल सुनता रहे। बोले 18 पुराणों को किसने सुना? बोले सौनक ने सुना। तो सौनक मतलब जो सुनता रहे। आज वो सौनक जी प्रश्न कर रहा है क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय जो है अज्ञान से भरा हुआ है। और हे गुरुदेव, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए, ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और विवेक प्राप्त हो जाए। भक्ति, ज्ञान, विराग तो विवेको माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियति कथम। हे गुरुदेव, हमारे अंदर भक्ति आए, ज्ञान आए, विवेक आए और ये माया मोह से हम दूर हो जाए, ऐसा यदि कोई ज्ञान आप समझते हैं तो हमें बताइए। क्यों? बोले यह घोर कलो प्रायो जीवस्याशुरतां गता कलेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। क्यों गुरुदेव? यह घोर कलो प्रायो, ऐसा लग रहा है कि घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग का तो अभी प्रथम ही चरण चल रहा है ना। कलयुगे कल प्रथम चरणे भूरलोके, तो अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। पर इस प्रथम चरण में ही कलयुग के ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि जीवस्या शुरताम गतः, प्रत्येक जीव असुर होता चले जा रहा है। बोलो जय श्री राम। सुर माने होता है देवता और असुर में से होता है राक्षस। तो गुरुदेव, ये धरती मां असुर अब ज्यादा हो गया। असुर कहते हैं बलांदा जिसके अंदर संस्कार नहीं होते हैं, ऐसे लोग दुनिया के असुर होते हैं। और धरती पर जो संस्कारवान होते हैं वही तो धरती के देवता हैं मेरी माँ। जिन्होंने संस्कारों को ठुकरा दिया है, अपने माता पिता को ठुकरा दिया है, गुरुजनों को ठुकरा दिया है, अपने संस्कारों को ठुकरा दिया है, भगवान शंकर को ठुकरा दिया है, धम्म सनातन को ठुकरा दिया है, न जाने कौन से धर्म में लोग चले गए हैं। मनमुखी लोग, मनमुखी धर्म बना दिया है। ऐसे लोग, भागवत कह रहा है, सब असुर होते हैं। माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। जो माँ को माँ नहीं, पिता को पिता नहीं, भगवान को, शंकर को देवता नहीं, यह आचरण, ऐसे जिसके आचरण होते हैं वो सब असुरी तो होते हैं। इसलिए गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि जीवस्या सुरतां गता कलेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्।
प्रत्येक जीव क्लेश में है, दुख में है, इस संसार में दुख में जी रहा है। मेरी मां, जीवन में कभी दुख आ जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारे पापों का उदय हो रखा है। और जीवन में यदि तुमने भागवत कथा मिली सुनकते, कभी ऐसे अनुष्ठान करवाने के लिए मिल गए तो समझ लेना कि हमारे पुण्य उदय हो रहे हैं, कि आज हमें भागवत कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। इसलिए गुरुदेव, हमारा तो एक ही प्रश्न है आपसे, क्या? श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे गुरुदेव, पावना नाम च पावन, इस जीवन को जो पावन बनाने वाली कथा है, और श्री कृष्ण प्राप्ति ही स्पष्ट कह दिया, जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, मतलब भगवान की प्राप्ति हो, परलोक की प्राप्ति हो, शाश्वत की प्राप्ति हो। ऐसा यदि कोई साधन आप समझते हैं तो वो आप हमें बताइए, हमें बताइए, क्योंकि हम जानते हैं क्या? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम। एक चिंतामणि होती है ना, उसके सामने तुम जो चिंतन करो वो प्रकट करके दिखाती है। एक कल्प वृक्ष होता है ना, उसके सामने तुम जो कल्पना करो वही चीज प्रकट करके दिखा देता है। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवाती। ईश्वर प्राप्ति कौन करवाता है? बोले गुरु चरण, गुरु की कृपा। जिस पर भगवान की कृपा और गुरु की कृपा हो जाए, प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जो ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ बैठे हुए हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति चिंतामणि नहीं करवा सकती है। वो प्राप्ति तो केवल गुरु चरण और गुरुदेव की कृपा करवा सकती है। इसलिए आप हमारे गुरु हैं। कृष्ण प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन आप समझते हैं तो कृपा करके हमें बताइए। तो जब ये बात जब सौनकादि ऋषियों ने कही, अभी तो ऋषि बोल रहे हैं, अब सौनक जी बोल पड़े। सूतौवाच, अब सूत जी बोले, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार भय नाशनम। एक बात बताइए, संसार में भय किस चीज का है? संसार भय नाशनम। भागवत कह रहा है कि तुम्हें संसार भय से, संसार भय का नाश कर देंगे, लेकिन संसार में भय किस चीज का है? बोलो मरने का। बोलो जय श्री राम। सबसे बड़ा डर काय का है मेरी मां? मनुष्य।
कहीं हम मर ना जाए। तो ये भागवत की कथा ऐसी है जो मरने से भी बचा देती। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। ए ऋषियों, तुम्हारे मन में यदि मेरे लिए इतना ही स्नेह है, इतना ही प्रेम है, तो अब हम तुमको समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे, अर्थात भागवत सुनाएंगे, जिससे संसार भय से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाए। बोलो जय श्री राम। बोले काल प्याल मुखा त्रांस, काल प्याल मुखा ग्रास, त्रास निर्णाश हे तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल, ब्याल, मुख, ग्रास। काल किसे कहते हैं? समय को। ब्याल किसे कहते हैं? सर्प को। तो सर्प के मुख में ग्रास है, किस चीज का? बोले हमारा। बोलो जय श्री राम। आपने सांप देखा है? अजगर कभी? अजगर देखे भी तुम? सांप कितना मोटा हो, अजगर तो कोई इतना मोटा अजगर है, बहुत बड़ा। अब उस अजगर के मुख में कोई जीव है, तो वो कब तक जीवित है? जब तक उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया तभी तक जीवित है। और जैसे ही वो अपना मुख बंद कर देगा, ऐसी गोविंदाय नमो नमः, है ना? तो उसी प्रकार काल, हम सब काल के मुख में, इस काल यानी समय, हम सब समय के मुख में हैं। न जाने ये समय कब आ जाए और कब हम चले जाए। ये ब्याल क्या है? बोले मौत है। हम इस मौत के मुख में हैं सब लोग। न जाने कब मौत आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। कोई तारीख, सब तारीख पता होगी आपको, लेकिन मरने की तारीख और आने की तारीख पता नहीं होती। मेरी माँ, हम कब जाना है। हमारे बीच के कई लोग 1 साल पहले हमारे साथ थे, लेकिन आज नहीं। इसलिए इस मृत्यु भय से बचना चाहते हो तो भागवत की शरण में आ जाओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कलहु कीरेण भासितम। इस कलयुग से, इस मृत्यु भय से तुम्हारा